कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से। कॉमिक का नाम है रमन और 10 का नोट। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, यानी कि कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपनी। तो हमारी कॉमिक का नाम है 10 का नोट। कमली, आज मुझे तनख्वाह मिली है पूरे 800 रुपये। इनमें से 250 रुपये मकान का किराया और 300 रुपये का राशन, 60 रुपये बच्चों की फीस और 80 रुपये का दूध, 50 रुपये धोबी के लिए और 50 रुपये बस के किराए के लिए। बाकी बचे 10 रुपये, इनका क्या किया जाए? चलो फिल्म दिखाते हैं। नहीं, बड़े दिनों से कोई मिठाई नहीं खाई, क्या इन 10 रुपयों में जलेबी ले आए? फिल्म से हमारा मनोरंजन भी तो होगा। नहीं, जलेबियाँ आएंगी, फिल्म जलेबियाँ। अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो? चाची, हमारे बजट में से 10 रुपए बचते हैं, समझ में नहीं आता इन्हें कहाँ खर्च किया जाए। कोई समस्या नहीं, यह 10 का नोट मुझे उधार दे दो, मैं इसी काम से तो तुम्हारे यहाँ आई थी। आहा, तो ना टिकट मतलब ना रुपए से ना फिल्म देख पाए ना मिठाई खा पाए। नेक्स्ट कॉमिक है अमेरिकन रिश्तेदार। देखो कौन आया है। मैं राम लुभाया शिकागो से आया हूँ। क्या तुम्हारा नाम रमन है? जी हाँ। 50 साल पहले तुम्हारे ताऊ अमेरिका के नागरिक बन गए थे। वह हमारे पड़ोसी हैं। मैं कुछ दिनों के लिए इंडिया आया हूँ। तुम्हारे ताऊ ने तुम्हारे लिए यह 2 in 1 भेजा है। मैं कॉफी लाती हूँ। एक फोर्ड कार भेजी है, ये रही उसकी चाबियाँ। तुम्हारे लिए इसमें साड़ी और कॉस्मेटिक हैं। ताऊ जी ने तो बहुत कुछ भेज दिया। यही नहीं, तुम दोनों के लिए जहाज के टिकट भेजे हैं। उन्होंने कहा है वहां जाओ आओ और अमेरिका की सैर करो। लेकिन इन टिकटों पर नाम लिखा है रमन वर्मा, लेकिन जबकि मैं रमन शर्मा हूँ। तो तुम रमन वर्मा नहीं हो? लाओ 2 in 1 कार की चाबियाँ, टिकट, साड़ी और कॉस्मेटिक वापस दो। अच्छा होता अगर ये यहाँ आता ही नहीं। हाँ, उम्मीदें बांधकर तोड़कर चले गए। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है अहिंसावादी जी। स्टाक कड़ाक। गेंद अहिंसावादी जी के घर में चली गई। वह बड़े गुस्सैल हैं, गेंद लौटाएंगे नहीं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हमारी गेंद, देखी अपनी करतूत, मैं गेंद नहीं दूंगा। बच्चों, खेल क्यों नहीं रहे हो? हमारी गेंद अहिंसावादी जी ने ले ली है। मेरे जूते संभालो, मैं तुम्हारी गेंद अभी दिलवाता हूँ। रमन, तुम नंगे पाँव जा रहे हो? जब से मैंने आपकी अहिंसा पर किताब पढ़ी है, जूते पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि वे चमड़े के होते हैं जो जानवर के मरने से मिलते हैं। मेरे पास क्रिकेट की ये गेंद है, मैंने उसे भी फेंक दिया क्योंकि यह भी जानवर के चमड़े से बनाई जाती है। पता नहीं रमन अंकल ने अहिंसावादी जी से क्या कहा, उनके घर में गेंद जाते ही उठाकर बाहर फेंक देते हैं। हा 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 हा। अगली कॉमिक है भगवान। खलीफा, मैं दफ्तर की नौकरी से तंग आ गया हूँ, तो भगवान बन जाओ, फायदे का धंधा है। भगवान बनना क्या आसान है? क्यों? अब रजनीश भगवान बन सकता है तो रमन क्यों नहीं बन सकता? भगवान रजनीश के पास 36 कारें, अरबों रुपयों की संपत्ति है। इससे ज्यादा और कोई फायदे का धंधा नहीं। ठीक है, कपड़े बदल कर और दाढ़ी नकली लगा ली, मूछें लगा ली, अब भगवान बन जाता हूँ। और मैं तेरा चेला। भगवान, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। यह अमीर के भगवान नहीं, गरीबों के भगवान हैं। तुम्हारा यहाँ क्या काम? इस बार अमेरिकन हिप्पी आ रही है, आने दो, सुना है अमेरिकन बड़े अमीर होते हैं। सिगरेट हो चलेगा, भगवान को पसंद है। वाह, इन इम्पोर्टेड सिगरेट का जवाब नहीं। भगवान को नींद आ रही है, अब वह सोएंगे और भक्त उनके चरणों में नींद लेगा। चलो सो गए। 2 घंटे बाद भगवान अपने कपड़े, लगता है वह हिप्पी लड़की उतार ले गई। हा 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 हा। खेल और काम। रमन, आज छुट्टी का दिन है, दोस्तों ने क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बनाया है, तुम भी आओ। सिंह, क्रिकेट खेलने का मेरा बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन कमली ने मुझे आज घर के जाले और खिड़कियां साफ करने का कहा है।
हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालेंगे जिससे तुम्हें जाले और खिड़कियां साफ ना करनी पड़े और तुम आकर हमारे साथ क्रिकेट खेल सको। चलो भाई, ठीक है। भोगा सिंह का फोन है। मोहल्ले के बाहर मैदान में तुम्हारे दोस्त खलीफा की टांग टूट गई है। तुम्हें मदद के लिए फौरन बुलाया है। तुम्हें फौरन जाकर बेचारे खलीफा को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। मगर ये जाले और खिड़कियां, आदमी हो या कबूतर, काम बाद में हो जाएंगे। जल्दी जाओ, वह दर्द से करा रहा होगा। लेकिन कमली, तुम्हारे चाचा अस्पताल में डॉक्टर हैं। यदि तुम जाओगी तो इलाज बेहतर होगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं ही जाती हूँ। खलीफा, तुम्हें अस्पताल ले जाने को आई हूँ। रमन से बड़ा उल्लू मैंने नहीं देखा। उन्होंने तो बहाना बनाया था। नेक्स्ट कॉमिक है लिफ्ट। गोगा सिंह, काफी देर से बस नहीं आई। क्यों नहीं तुम मुझे दफ्तर तक अपने स्कूटर पर लिफ्ट दे दो? क्यों नहीं? रमन, पुल की चढ़ाई ऊंची है, पुराना स्कूटर डबल सवारी खींच नहीं पाएगा। चढ़ाई तुम पैदल चल लो, आगे जाकर मैं तुम्हें बैठा लूंगा। चलो ठीक है। अब पता नहीं क्या हो गया, कमबख्त को स्टार्ट ही नहीं हो रहा। रमन, जरा धक्का लगाना, स्टार्ट होते ही मैं तुम्हें बैठा लूंगा। लो, धक्का लगा दिया, स्कूटर स्टार्ट हो गया। रमन, आओ बैठो। फट 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 फट। ओह, ये क्या? सड़क पर कमबख्त मोबिल ऑयल बिखरा पड़ा था, स्कूटर फिसल गया। ओह, अब मैं कभी लिफ्ट नहीं लूंगा। नेक्स्ट कॉमिक है चिड़िया और शिकारी। ये चिड़िया को देखा और यहाँ पर लगा दिया निशाना। अरे, चिड़िया फिर आकर बैठ गई। अब इस बार तोप लगा दी है और ये लगाया निशाना। पेड़ तो टूट गया, लेकिन चिड़िया तोप पर बैठ गई। नेक्स्ट कॉमिक है 31 दिसंबर। नए साल की पूर्व संध्या है। पुराना साल बीत रहा है, नया साल आ रहा है। नाचो नाचो, मस्ती मारो, आलू और बैंगन खाओ। लगता है कोई आया है। सर आप? गंगू तेली के यहाँ राजा भोज। आज रात सारे होटल भरे पड़े हैं, सोचा क्यों ना तुम लोगों के साथ जश्न मना लूं। नाचो गाओ नाचो, दुनिया की खुशहाली बनाओ। नाचो गाओ और कुकड़ुकू। ओह, काफी दिन जड़ गया है, अब दफ्तर जाने को लेट हो जाऊंगा। आज दफ्तर बंद है। तुम्हें कैसे पता? दफ्तर को खोलने वाला तुम्हारा बॉस अभी तक सो रहा है। नेक्स्ट कॉमिक है हातिम ताई। कमली, आज खाने में क्या बन रहा है? कुछ नहीं, घर में सारा राशन खत्म है, तो बनिए से दाल चावल उधार ले लो। बनिए का पहले से ही 200 रुपया उधार है, हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता। रमन, मैं हातिम ताई हूँ, तुम्हारे मुसीबत के दिन खत्म हो गए। बोलो, अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो तुम क्या करोगे? मैं अपने बॉस की कंपनी खरीद लूंगा, ताकि मैं बॉस की कुर्सी पर बैठूं और वह मेरे सामने कलर की तरह पेश हो। लो, ये 1 करोड़ रुपया तुम्हारा हो गया। 1 मिनट सुनिए, बात सुनना। क्यों मुसीबत ले रहे हो? अगर इनकम टैक्स वाले तुमसे पूछेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आया, तो तुम क्या जवाब दोगे? हातिम ताई जी, मुझे यह पैसा नहीं चाहिए। पैसा हो तो मुसीबत और ना हो तो मुसीबत। नेक्स्ट कॉमिक है फिल्म एक्ट्रेस। अरे रमन, क्या दफ्तर जा रहे हो? बड़े दिन बाद तुम्हें देखा है। क्या बीवी बच्चे सब ठीक हैं? हाँ चंपत, आज दफ्तर की छुट्टी है। सोच रहा था कि खाली समय कैसे काटूं। अच्छा हुआ तुम आ गए। कहाँ जा रहे हो? फिल्म एक्ट्रेस चमचम वाला के पास। उसने मुझे आज इंटरव्यू के लिए समय दिया है। चमचम वाला कई सुपरहिट फिल्म की हीरोइन है। एक्टिंग के क्षेत्र में कई अवार्ड जीत चुकी है। रमन, तुम भी मेरे साथ चलो। चमचम वाला जी नमस्ते, मैं आपकी फिल्म देखी है। मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। आपकी राय में सबसे अच्छा फिल्म निर्देशक कौन है, जो मुझसे निर्देश ले? और एक और सवाल, आप कहाँ पैदा हुई थी? नानी के घर। ओह, कैसे जवाब दिए। नेक्स्ट कॉमिक है पोस्टमैन। क्या पोस्टमैन निकल गया? पोस्टमैन का क्यों इंतजार कर रहे हो?
नया साल चढ़ाया है मगर एक भी ग्रीटिंग कार्ड नहीं आया। तुम्हें कौन भेजेगा? लोग ग्रीटिंग कार्ड मिनिस्टर, ऊंचे अफसरों और रिश्तेदारों या खास आदमियों को डालते हैं। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? एक किलर जबकि जेब खाली, उसे खास रिश्तेदार भी नहीं पहचानते। दरवाजे पर कोई आया है। पोस्टमैन। रमन, तुम्हारे ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत ज्यादा थे, इसीलिए डाकखाने को उन्हें थैले में देने का प्रबंध करना पड़ा। कमली, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं, उन्होंने मुझे इतने सारे ग्रीटिंग कार्ड भेजे हैं। 145 रुपए निकालिए, ये सारे कार्ड बेरंग हैं। ओह, 145 रुपए पड़ गए। नेक्स्ट कॉमिक है किताबों का सौदा। ठक ठक। बीवी जी, मैं कुछ मनोरंजन किताबें बेच रहा हूँ। कैसी किताबें? मनोरंजन कहानियों की किताबें, सामाजिक उपन्यास, ज्ञानवर्धक लेखों की किताबें, सब पर 30% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट में सारी की सारी खरीदती हूँ। ये लीजिए और खरीद ली। कमली, मैं दफ्तर से आ गया, कहाँ हो? मैंने आज तुम्हारे पीछे बड़ा किफायती सौदा किया है, सुनकर तुम मेरी अक्ल की दाद दिए बगैर नहीं रह सकोगी। देखो, मैं ये सारी किताबें मैंने 50% डिस्काउंट पर खरीदी हैं। ये सब कहानियाँ, उपन्यास और ज्ञान से भरे लेखों की किताबें केवल 80 रुपए की हैं। ओ कमली, क्यों, क्या हुआ? इन्हें पढ़ेगा कौन? ये सब किताबें चीनी भाषा में हैं। ये तो घाटे से भी घाटे से बड़ा सौदा निकला। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है मकान का पेंट। हमारे मकान का पूरा रंग नहीं, स्लेटी रंग होगा, लेकिन यह घुला हुआ रंग दुकानदार वापस नहीं लेगा। मोगा सिंह से पूछता हूँ, शायद वो कोई रास्ता बताए। मोगा सिंह, मैं बाजार से पूरा रंग ले आया हूँ, लेकिन कमली को मकान का स्लेटी रंग पसंद है। रमन, मैं स्लेटी रंग ले आया हूँ, लेकिन मेरी बीवी को भूरा रंग पसंद है। क्यों ना हम आपस में बदल लें? वाह, दोनों की बीवियों के मनपसंद रंग हो जाएंगे। कमली, मैं बदल कर रंग स्लेटी ले आया हूँ। रमन, मैंने दोबारा सोचा और तय किया कि हमारे मकान का भूरा रंग ही सुंदर लगेगा। मैं भोगा सिंह से अपना पूरा रंग वापस ले आता हूँ। मैं तुम्हारी पसंद का रंग ले आया। मैंने फिर सोचा अपने घर पर स्लेटी रंग ही अच्छा लगेगा। मैं जाकर रमन से अपना रंग वापस ले आता हूँ और दोनों टकरा गए। ये क्या हुआ? घर पर तो रंग नहीं हो पाया, लेकिन दोनों जरूर रंग गए। हा 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 हा। बॉस की कार। बाय कमली, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। लगता है खूसट बॉस की कार आज फिर रास्ते में अटक गई है। रमन, बड़ा परेशान हो गया हूँ, कार स्टार्ट नहीं हो रही। तुम धक्का दो, इसके चलने पर मैं तुम्हें दफ्तर तक लिफ्ट दूंगा। ओह, मेरा ब्रीफ केस रखिए। और धक्का देने लगा। रमन, आ जाओ, स्टार्ट हो गई है। तुम इधर आए, इधर इंजन फिर से बंद हो गया। ओह सर, अगर हम दोनों धक्का दें तो कार तेजी से गति पकड़ेगी, तब आप झट से आकर गियर डाल देना। कार ऐसी स्टार्ट होगी कि दोबारा बंद नहीं होगी। ठीक है, चलो धक्का दो, गाड़ी को रफ्तार में आने दो। ओह, कार रुक क्यों गई? और दम लगाओ। पूरा जोर लगा दिया पर कार बढ़ ही नहीं रही। देखो क्या वजह है? ओहो, सड़क बंद है। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है ग्लोब का दूसरा प्रयोग। ये क्या हो रहा है? और टीचर बाहर चले गए। ये स्टूडेंट ग्लोब के संग क्या कर रहे हैं? ये लो, ये ओह, फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। नेक्स्ट कॉमिक है आज की पढ़ाई। मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर पिंटो हूँ। रमन का घर कौन सा है? साथ वाले मकान में घुस जाओ। घुस गए। मैं फिजिक्स का प्रोफेसर सर्वेट हूँ। रमन का घर कौन सा है? वह साथ वाला मकान। मैं मैथमेटिक का प्रोफेसर अभयंकर हूँ। रमन का घर कहाँ है? साथ वाला मकान। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर ढींगरा हूँ। ओह, साथ वाला मकान। चलो सब वहीं घुस गए। रमन, क्या तुम कोई यूनिवर्सिटी खोल रहे हो? नहीं, मेरा बेटा शांतु ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले में टेस्ट देना है। ये सब उसको कोचिंग देने आए हैं। हो, एक साथ कोचिंग देंगे। हा 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 हा। अगला दृश्य।
एक टिकट। मैंने यह फिल्म देखी हुई है, बहुत अच्छी है भाई। अगले दृश्य में हीरोइन कॉलेज जाएगी और हीरो सड़क पर उसकी साइकिल रोककर खड़ा हो जाएगा। अब हीरो हीरोइन में टकरार होगी। हीरोइन जब सुनसान सड़क पर जा रही होगी तो विलन उसे छेड़ेगा, तभी हीरो आ जाएगा, वह हीरोइन को बचाएगा और दोनों में प्यार हो जाएगा। ए मिस्टर, चुपचाप बैठो, दूसरों को चैन से फिल्म देखने दो। अगले दृश्य में गाना होगा, हिट सॉन्ग। अगले दृश्य में हीरो हीरोइन के बाप के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने जाएगा। आगे विलेन हीरोइन का अगवा कर ले जाएगा। वह लड़की को एक सुनसान खंडर में ले जाकर बंद कर देगा और ये लड़ाई चलने लगी। उससे पहले मैं तेरा मुंह बंद करना जरूरी है। वाह क्या फाइट है, अरे ये तो रियल है। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है क्रिकेट कमेंट्री। भारत के ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बिना कोई विकेट खोए 27 रन। श्रीकांत ने बल्ला घुमाया और गेंद बाउंड्री के बाहर, चौका। एम्पायर ने बॉल का इशारा किया। हाँ, तो दफ्तर में क्रिकेट कमेंट्री सुनी जा रही है, तभी तो यह मुल्क तरक्की नहीं करता। मैं अब अमेरिका में था, देखा था ऑफिस के टाइम डायरेक्टर से लेकर क्लर्क तक काम के सिवा और कुछ नहीं करते, तभी तो उस देश की इतनी तरक्की हो रही है। मैं ये ट्रांजिस्टर ले जा रहा हूँ ताकि तुम लोग बिना विघ्न के काम कर सको। भाई ले गए और सब काम में लग गए। अभी भी आवाज आ रही है। इस ओवर में बॉलर ने 7 रन दिए और कोई विकेट नहीं। अगली गेंद गावस्कर को। हो क्रिकेट में अब बॉस लग गए। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है मनमोहक दृश्य। क्या सारा दिन घर में बैठे किताब पढ़ते रहते हो? क्या 4 दीवारों में बैठे बैठे तुम्हारा दम नहीं घुटता? स्वास्थ्य के लिए जरूरी है बाहर जाकर ताजी हवा खाई जाए। हे लो भाई, जल्दी लेकर आओ, आज मैं तुम्हें इस घुटन से निकालूंगी और पार्क में ले जाऊंगी ताकि तुम वहां रंग बिरंगे फूलों को देखकर मन बहला सको। कहो यह नजारा कैसा है? वाह, मजा आ गया। सचमुच अब तक घर में बैठकर मैं ऐसे मनमोहक दृश्यों से बाधित रहा। ये क्या कर रहा है? यहाँ से चलो समुद्र तट पर चलते हैं, वहां पर समुद्र की ठंडी हवाओं में दिल बाग बाग हो जाएगा। क्या यह दृश्य पार्क से अच्छा नहीं? बहुत ज्यादा अच्छा है। हा हा हा। चलो काफी हवा खा ली, अब घर चलकर अपनी किताबें ही पढ़ो। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है जंग और दोस्ती। रघु रमन बड़े दिनों बाद अब मिल रहे हैं। स्कूल के दिनों हम दोनों कितने पक्के दोस्त थे, 2 जिस्म मगर 1 जान। आओ कहीं बैठकर गपशप मारें, रेस्टोरेंट चलते हैं, चाय के प्याले पर बातें करेंगे। देखो यार, मिडिल ईस्ट कैसी जंग छिड़ी हुई है। अकेले इजराइल की अब कई अरब मुल्कों ने घेर रखा है, लेकिन इजराइल जिस धरती पर बनाया गया वह एक जमाने में अरबों की जमीन थी। अरे तो क्या हुआ, आखिर यहूदी को भी तो रहने के लिए स्थायी जगह चाहिए थी। गलत, यह अमेरिका की साजिश थी। यहूदियों को अमेरिका महाद्वीप पर क्यों नहीं बसाया गया? इजराइल ही उनका मुल्क था और यह वहीं रहेंगे जहां आज है। ओहो, अरब देश इजराइल को अपनी धरती से निकाल कर बाहर करेगा। अरे मर गए निकलने वाले, देखो यह पट्टा सारे अरब के परकच्चे उड़ा रहा है। रघु, मैं तेरी नाक तोड़ दूंगा, तेरी यह हिम्मत, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। हा 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 हा। तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। कहाँ की लड़ाई और कहाँ दोस्तों में लड़ाई हो गई। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है तरक्की और पार्टी। रमन, खुशखबरी, बॉस ने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है। अच्छा, मैं एक अरसे से बॉस से तनख्वाह बढ़ाने को कह रहा था। तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई प्यारे। अब दफ्तर के स्टाफ के लिए बढ़िया पार्टी हो जाए। ये लो 100 रुपए, सबके लिए कोल्ड ड्रिंक और मिठाई मंगवा लो। नतु, जाओ बाहर से रेस्टोरेंट से कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाई ले आओ। वाह, रमन भी क्या दरिया दिल आदमी है। वाह, आज की पार्टी लाजवाब रही। यार, तुमने यह नहीं बताया कि बॉस ने मेरी तरक्की कितने रुपए की है? 5 रुपए की। और पार्टी हो गई 100 रुपए की। हा 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 हा। स्मगलर की खोज। कुछ सुना तुमने रमन? नाभी स्मगलर भगभग जेल तोड़कर भाग गया है।
यह तो सचमुच बड़ी सनसनीखेज खबर है। इससे भी ज्यादा सनसनीखेज बात यह है कि जो कोई स्मगलर को पकड़वाएगा उसे सरकार 1 लाख रुपए इनाम देगी। मगर वह हाथ कैसे आएगा? शहर के बाहर एक बाबा धूमधाम से डेरा जमाया है। वह बहुत पहुंचा हुआ साधु है। कोई घर से भागे लड़के लड़कियों का पता उन्होंने सही सही बताया है। उस बाबा जी के पास चलते हैं, वे हमें स्मगलर बकबक का अता पता बताएंगे। बाबा धूमधाम जी प्रणाम। बच्चों, जो चाहो वही मिलेगा। मैं बाबा जी के लिए भेंट लाना भूल गया, जाकर लाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। और कुछ देर बाद, इंस्पेक्टर साहब वह रहा, पकड़ लो उस दूध को। आपने किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? यह धोखेबाज स्मगलर बकबक है जो साधु का वेश बनाकर लोगों को धोखा दे रहा है। इसको पकड़वाने के लिए 1 लाख रुपए रमन को मिलेगा। रमन, तुम्हें कैसे पता चला ये स्मगलर है? जब मैं प्रणाम करने के लिए झुका तो उसे करीब से देखने का मौका मिल गया और पाया कि उसकी दाढ़ी मूछ नकली है। हा, तो रमन बुद्धिमान भी है। और इसकी लास्ट कॉमिक है स्वतंत्रता दिवस पर। रमन कहीं पर गया है और ये क्या, उसने कैलेंडर में देखा आज स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त है। उसने अपनी टी शर्ट उतारी, टी शर्ट पर दो कुछ कलर्स किए और वहाँ पर उस पेड़ पर उसने अपना 15 अगस्त मनाया और इस तरह उसने स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया, चाहे वह दुनिया के किसी भी। बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।